नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को चित्र की सहायता से प्रश्न पूछूंगी और आपको चित्र देखकर उत्तर देने होंगे। बच्चों, आप सभी चित्र देखकर बताओ कि यह कौन से प्राणी का चित्र है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। यस, वेरी गुड बच्चों, यह है शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अब बच्चों, इस चित्र को देखकर बताओ कि यह कौन सा छोटा सा प्राणी है जो ज़्यादातर हमारे घरों में पाए जाते हैं। यस, वेरी गुड बच्चों, यह है चूहा। तो बच्चों, आज हम जो कहानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है शेर और चूहा, यानी द लायन एंड द माउस। तो बच्चों, आज हम शेर और चूहा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर था। तो बच्चों, एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक प्राणी रहता था। तो उस प्राणी का नाम क्या था बच्चों? उस प्राणी का नाम था शेर। तो बच्चों, एक जंगल में एक शेर रहता था और बच्चों वहीं पास जंगल में एक छोटा सा भी प्राणी रहता था। तो बच्चों, वो कौन सा प्राणी था छोटा सा? वहीं पास में एक चूहा भी रहता था। तो बच्चों, एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, शेर अपनी गुफा के बाहर निकलकर, कहाँ पर शेर विश्राम कर रहा था? शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी बच्चों वहीं पास जंगल में एक छोटा सा प्राणी भी रहता था। तो बच्चों, वह कौन सा प्राणी था छोटा सा? वह था चूहा। तो बच्चों, उसी समय चूहा अपने होल से निकला और शेर को देखकर बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, चूहा ने क्या किया? वह सोते हुए शेर के पीठ पर चढ़कर क्या करने लगा बच्चों? उछल कूद करने लगा। चूहे को बच्चों ये अंदाज़ा नहीं था कि जब शेर की नींद खुल जाएगी तो चूहे के साथ क्या होगा। तो बच्चों, जब चूहा शेर के पीठ के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा, तभी बच्चों क्या हुआ? शेर की नींद खुल गई। यानी बच्चों, जब चूहा शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा तब शेर की नींद खुल गई। और उसने बच्चों क्या किया? जब शेर की नींद खुल गई तो उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो बच्चों, किसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया? शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। यानी बच्चों, शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। और बच्चों, तब क्या हुआ? चूहा एकदम से घबरा गया और शेर चूहे की तरफ गुस्से में देखने लगा। और बच्चों, शेर चूहे को मारने का विचार करने लगा। तो उसी वजह से बच्चों चूहा एकदम से घबरा गया था। चूहा अपनी जान बचाने के लिए शेर से विनती करने लगा। तो बच्चों, चूहे की जान खतरे में थी और अपनी जान बचाने के लिए चूहा शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो बच्चों, चूहा क्यों विनती करने लगा? क्योंकि उसकी जान खतरे में थी और जान बचाने के लिए वह शेर के सामने विनती करने लगा। तभी बच्चों चूहा ने शेर से कहा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तो बच्चों, चूहा शेर से क्या कहा? चूहा ने शेर से कहा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा।
तो बच्चों चूहा शेर के सामने शर्त रखता है कि अगर चूहा की जान शेर बख्श देगा तो वह शेर की ज़रूरत के दिन काम आएगा। और जब चूहा ने ऐसा सब बोला तो शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को बच्चों अपने पंजे से छोड़ दिया। तो बच्चों एक दिन फिर क्या हुआ, शेर वापस से अपने गुफे के बाहर निकला और वह विश्राम करने लगा। यानी बच्चों शेर वापस से अपने गुफे के बाहर निकलकर वह सो रहा था। उसी समय बच्चों जंगल में एक आदमी आया। तो बच्चों वह कौन सा आदमी था? वह आदमी एक शिकारी था। और उसने बच्चों वह शिकारी ने क्या किया? शिकारी कौन होते हैं बच्चों? जो जानवरों का शिकार करते हैं। तो बच्चों शिकारी ने शेर पर जाल डाल दिया। बच्चों जब शिकारी ने शेर के ऊपर जाल डाल दिया तो बच्चों क्या हुआ? शेर जाल में फंस गया। और बच्चों जाल में फंसने की वजह से और उसकी जान खतरे में पड़ गई तो शेर क्या करने लगा? वह ज़ोर ज़ोर से जंगल में दहाड़ मारने लगा। और बच्चों शेर की दहाड़ सुनकर उसकी मदद करने कौन आया? शेर की ज़ोर ज़ोर से दहाड़ आवाज़ सुनकर चूहा दौड़कर शेर की मदद करने आया। तो बच्चों चूहा दौड़कर किसके पास आया? शेर के पास आया। और बच्चों तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। तो बच्चों किसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया? चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। और बच्चों शेर जाल से बाहर निकल गया। और बच्चों उसी दिन से दोनों मित्र बन गए। तो बच्चों दोनों यानी कौन? शेर और चूहा मित्र बन गए क्योंकि चूहे ने शेर की जान बचाई। कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने कहानी को पढ़ा, अब हम कहानी में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है जंगल। जंगल का अर्थ होता है यानी बच्चों फॉरेस्ट। दूसरा शब्द है पेड़। पेड़ का अर्थ होता है यानी बच्चों ट्री। तीसरा शब्द है बच्चों गुफा। गुफा का अर्थ होता है यानी बच्चों केव। चौथा शब्द है नींद। नींद का अर्थ होता है यानी बच्चों स्लीप। पांचवा शब्द है शिकारी। शिकारी का अर्थ होता है यानी बच्चों हंटर। छठवां शब्द है कृपया। कृपया का अर्थ होता है यानी बच्चों प्लीज़। सातवां शब्द है जाल। जाल का अर्थ होता है यानी बच्चों नेट। आठवां शब्द है शेर। शेर का अर्थ होता है यानी बच्चों लायन। नौवां शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ होता है यानी बच्चों फ्रेंड। 10वां शब्द है चूहा। चूहा का अर्थ होता है यानी बच्चों रैट। स्वाध्याय। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने कहानी को पढ़ा, अब मैं आप सभी को कहानी के संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है शिकारी ने किस पर जाल डाला? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा शिकारी ने शेर पर जाल डाला। प्रश्न दूसरा है बच्चों चूहे ने दांतों से क्या काटा? तो बच्चों इसका उत्तर है चूहे ने दांतों से जाल को काटा। प्रश्न तीसरा है बच्चों गुफा में कौन रहता था? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों गुफा में शेर रहता था। प्रश्न चौथा है बच्चों शेर पर जाल किसने फेंका? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों शेर पर जाल शिकारी ने फेंका। अभ्यास। तो बच्चों अब आप सभी का वक्त होता है अभ्यास का। तो बच्चों आप सभी का अभ्यास है शेर और चूहा की कहानी को एक बार पढ़ो और शेर और चूहा का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो।
बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छे से समझ में आई। तो बच्चों, आप सभी ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हम सभी ने यह सीखा कि मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।